आइए अब हम श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रति। ब्रह्मा जी बोले, ही नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थीं। उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु मेरे साथ पुनः प्रिय वचन द्वारा उनकी स्तुति की। निगमं श्वासरूपेण ददौ तस्मै ततो हरः विष्णवे च प्रसन्नात्मा महेशः करुणाकरः ततो ज्ञानमुदयात् तस्मै रहस्यं परमात्मने परमात्मा पुनर्मह्यं दत्त्वा कृपया मुने। सम्प्राप्य निगमं विष्णुः पप्रच्छ पुनरेव तं कृतार्थः साञ्जलिर्नत्वा मया सह महेश्वरम्। तब करुणाकर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णु को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुनि, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णु जी बोले, कथम चतुष्यसे देव मया पूज्यः कथम प्रभो कथम ध्यानं प्रकर्तव्यं कथम द्रजसि वश्यताम् किं कर्तव्यं महादेव ह्यावाभ्यां तव शासनात् सदा सदा ज्ञापयिनौ प्रीत्यर्थं कुरु शङ्कर। एतत् सर्वं महाराज कृपां कृत्वा वयो प्रभो कथनीयं तथान्यच्च विज्ञाय स्वानुगौ शिव। विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है, इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हों और उचित बताने की कृपा करें। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिवे, हम दोनों पर कृपा करके यह शव एवं अन्य जो कहने योग्य है वह शव हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। फिर ब्रह्मा जी बोले, तदवचनं श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान् नरः उवाच वचननं प्रीत्या
सुप्रसन्नः कृपानिधिः उवाच वचनं प्रीत्या सुप्रसन्नः कृपानिधि। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, श्री हरि की है बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक ये बात कहने लगे। तब भगवान शंकर बोले, भक्त्या च भवतोरनूनम् प्रीतो अहमशुरुषत्तमौ पश्यन्तं मां महादेव भयं सर्वं विमुञ्चताम् पश्यन्तं मां महादेवं भयं सर्वं विमुञ्चताम् मम लिंगम सदा पूज्यं देयं चैतादृशं मम इदानीं दृश्यते यद्वत् तथा कार्यं प्रयत्नतः। भगवान शंकर बोले, हे सूर्यश्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझे महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही लिंग रूप का प्रत्यन पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अन्न अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। जब भी आप लोगों को कोई भी कष्ट हो उस समय मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूप भूत प्रकृति से और मुझ पर सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। ये लोक पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और मनोवांछित वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर, पार्थिव अर्थात मिट्टी की मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, इत्युक्त्वा नौ प्रभुस्ताभ्यायाम पूजा विधि मदाच्छुभाम ये नैव पूजता शंभु फलम यच्छत्यनेकसः। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, यदि प्रीति समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नौ भक्तिर्भवतु नो नित्यं त्वय चाव्यभिचारिणी त्वं प्यवतरस्वाधलीलया निर्गुणोऽपि सहायं कुरु नौताति त्वं परः परमेश्वरः। भगवान विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम आपसे यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए प्रकट हुए।
ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्तुत हुए। उन श्री हरि से पुनः कहा। वे विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि भक्त वत्सल हूं, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं ही हूं वही ये रुद्र है। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का प्रतिबिंब के रूप में संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा